अच्छी खबर है, साथ के साथ शेयर करें। जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा कदम उठाया है। जिस तरह से कई पेड़ जम्मू यूनिवर्सिटी में लगे हैं, अगर आप कभी इन पेड़ों की खोज करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको सर्च जो है वो करनी पड़ती थी, आखिरकार इस पेड़ का नाम क्या है या फिर उस पेड़ का नाम क्या है। तो कहीं ना कहीं आप भी यहाँ जो जम्मू यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं या फिर आम कोई यहाँ पर पहुँचता है, उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, यानी कि QR कोड। पहले यहाँ आप सोचेंगे कि हर जगह ये QR कोड्स क्यों लगे हैं। यहाँ कोई स्कैनर इसलिए नहीं लगाया कि आप कोई पेमेंट करें या फिर कोई फंड्स के लिए ये लगाया गया है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी जो उस पेड़ की है उसे सर्च करने में जो है वो काम आता है। वहीं एक अच्छा इनिशिएटिव आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपने अपना QR कोड निकालना है और उसके बाद आपने अपने फ़ोन पे चेक करना है, और उस को चेक करने के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा ये पेड़ जो है वो किस नाम से है, इस पेड़ की खासियत क्या है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है वो लिया गया है। और धन्यवाद यहाँ के VC का भी करना होगा, क्योंकि लगातार युवा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आते हैं और कई पेड़ यहाँ पे लगे हैं जो पिछले कई वर्षों से जम्मू यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। मगर अगर किसी ने उनका नाम जानना हो तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, सिंपली अपना फ़ोन आपने निकालना है। फ़ोन निकालने के बाद आपने अपना स्कैनर ऑन करना है और स्कैनर ऑन करने के बाद पूरी डिटेल्स जो है वो आप तक साझी हो जाएंगी। तो ज़रूर आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा इस बात को लेके, आपका क्या कुछ कहना है। और यहाँ अलग बात ये है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे, चाहे वो किसी तरफ के भी हो, चाहे ये तरफ हो, रघु जी दूसरी तरफ भी दिखा दें कि यहाँ आप देख सकते हैं सामने दूसरी तरफ भी जो है वो इनिशिएटिव जो लिया गया, यानी कि एक बड़ी मुहिम, कोशिश की हर पेड़ के बारे में जो है वो जाना जा सके। और उसी के चलते जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा हर एक पेड़ों पे जो है स्कैनर जो है वो लगा दिए गए हैं। तो धन्यवाद जम्मू यूनिवर्सिटी का और ख़ासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। और यहाँ पर जगह जगह जितने भी पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं, चाहे वो किसी तरफ भी आप चले जाएं, तो अब सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, स्कैनर अपना निकालना है, जो कि इसके ऊपर जांच करने में लगे रहते हैं कि आखिरकार ये पेड़ कितना पुराना है, इस पेड़ की खासियत क्या है और ये पेड़ जो है हमारे किस काम आ सकते हैं। इसके जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो हम अगर हमें चाहिए या फिर किसी तरह की भी रिसर्च आप कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा जो है अब आने वाले समय में जो है वो देगा। तो एक अच्छा कदम है, गुड न्यूज़ ये जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़े हर एक शख्स के लिए जो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी खास है कि अगर आप गॉसिप कर रहे हैं तो साथ साथ ही गॉसिप के जो है वो आप इन पेड़ों के नाम जो है वो जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे उन पे QR कोड, तो इस बार QR कोड जो है वो हर पेड़ की आइडेंटिटी जो है वो बताएगा, यानी कि QR कोड से आप पता लगा सकते हैं ये कितना पुराना पेड़ है, इस पेड़ की खासियत क्या है और कौन कौन सी जगह पे ये पेड़ जो है वो आपको मिलेगा। तो ज़रूर आप आम जनता जो है वो कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर साझी करें कि सबको लेके आपका क्या कहना है जम्मू यूनिवर्सिटी के इस कदम को लेके, जिसमें लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो भी यहाँ स्टूडेंट थे वो इन पेड़ों की, यानी कि जो यहाँ की ग्रीनरी है और जो इन पेड़ों का पुराना इतिहास है कि काफ़ी पुराने ये पेड़ कब से ये लगे हुए हैं, और ये एक अच्छा स्टेप जो है इसे माना जाएगा। आसपास के बारे में जानना हर नागरिक का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। और मैं बॉटनी डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने यह प्रयास शुरू किया है। तो देख सकते हैं ये यहाँ के वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमेश राय जी। हल की है, इसका मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहेगी। जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके या कॉलेजेस के साथ मिल करके इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और सरकार के साथ भी हमारे सड़क के किनारे जो पेड़ हैं उनके भी क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले चरण में हम अपनी यूनिवर्सिटी को जो है काम पर उस पर ध्यान देंगे, बाद में हम
गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। तो देख सकते हैं कि लगातार इनकी कोशिश है कि अभी फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटी से जो है वो शुरुआत की गई है और आने वाले समय में इससे जो है गवर्नमेंट के साथ मिलके अन्य जगहों पे भी वो बात की जाएगी। और पर्यावरण दोनों जो है बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जम्मू विश्वविद्यालय में हमसे कभी कहा गया कि आपके यहाँ कुछ पेड़ कट गए, हमने कहा उसका जो है 50 टाइम्स ज्यादा हमने पेड़ लगा दिए। तो प्रयास ये है कि हम जिसे फ्रूट ट्रीज अब पूरे कैंपस में पाएंगे कि नहीं है, और चिड़ियों के लिए चाहिए वो। तो हमने अपने जो हमारा जो रेजिडेंस है और उसके साथ जो हमारे जो कर्मचारी या अध्यापक के रेजिडेंस है, करीब 80 पेड़ आम के लगवाए हैं, 80 ट्रीज। तो आम के हैं, ऑरेंजेज है, नींबू है, संतरा है, ये मौसमी है। तो प्रयास ये है कि हम अपने कैंपस को जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो फ्रूट्स ट्रीज हैं, उनसे भी जो है इम्पावर्ड करके रखें, यही है। तो देख सकते हैं कि एक अच्छा संदेश जो है यहाँ के वाइस चांसलर द्वारा जो है वो दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह से पेड़ों को अब यूनिक बना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आके आपने स्कैन करना है और स्कैन के बाद जो है पेड़ों की क्या कुछ डिटेल्स है, क्या कुछ इतिहास है, कितने पुराने हैं और किस किस काम ये पेड़ जो हैं वो आते हैं। तो आम स्टूडेंट्स के साथ साथ जो मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी ये गॉसिप का विषय जो है वो बन चुका है। और आप अपनी डिटेल्स में आप जान सकते हैं कि जिस पेड़ के नीचे आप छांव ले रहे हैं उस पेड़ की खासियत क्या है। तो एक अच्छा कदम जम्मू यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद यहाँ पे वाइस चांसलर जी का करना होगा, जिन्होंने समय रहते एक नई पहचान इन पेड़ों को दी है, जो लंबे समय से जम्मू यूनिवर्सिटी में तो थे मगर कई लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते थे। अब आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ फोन निकाल के इसे स्कैन करना है और इस पेड़ की पूरी डिटेल जो है वो आप तक होगी। साथ के साथ शेयर भी करते हैं। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।